हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है अनोखे उपहार। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब किसान था। वह खेती करके अपनी आजीविका चलाता था। किंतु एक दिन की बात है, जब वह अपने खेत में भूसे को काटकर घर ले जाने के लिए रखा था कि तभी एक जोर की आंधी आई और उसके सारे भूसे को अपने साथ उड़ाकर ले गई। जब उस आदमी ने यह देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और वह हवाओं के देवता के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और आपने मेरा भूसा उड़ाया है, इसलिए उसके बदले में आपको मुझे कुछ न कुछ जरूर देना पड़ेगा। उस किसान की बात सुनकर हवाओं के देवता ने कहा, यह तो न्याय की बात है। मैं तुमको तुम्हारे भूसे के बदले में कुछ न कुछ तुम्हें जरूर दूंगा। लो, यह बतख रख लो। तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तो इस बतख को बस जरा सा दबा देना और तुम्हें इसमें से एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। वह किसान उस बतख को पाकर बहुत खुश हुआ और उसको लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे रात हो गई तो उसको एक सराय में रुकना पड़ा। वहां के लोगों ने उससे उस बतख के बारे में पूछा तो उसने उनको सब कुछ सच सच बता दिया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बतख तो चोरी हो गई थी। जब उसने सराय के चौकीदार से अपनी बतख के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह तो रात को ही कहीं उड़ गई थी। वह किसान बहुत दुखी हुआ और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर वापस जा रहा था तो वह फिर से अपने भूसे के बारे में ही सोचता जा रहा था कि वह तो फिर बिना भूसे के और बिना बतख के ही रह गया। इसलिए उसने दोबारा से हवाओं के देवता के पास जाने की सोची। अतः वह दोबारा से हवाओं के देवता के पास गया और उनको अपनी बतख की कहानी सुनाई। हवाओं के देवता ने अब की बार उसको एक चक्की दी और कहा कि जब भी तुमको पैसों की जरूरत हो तो इस चक्की की मूठ एक बार घुमा देना और यह चक्की तुमको सोना दे देगी। वह आदमी चक्की लेकर लौटा तो रात बिताने के लिए फिर से उसी सराय में रुका। फिर उसके साथ वही हुआ। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसकी चक्की चोरी हो चुकी थी। वह बहुत दुखी हुआ, पर क्या करता। वह तीसरी बार हवाओं के देवता के पास गया और जाकर उनको बताया कि उसकी तो वह चक्की भी चोरी हो गई है। इस बार हवाओं के देवता ने उससे पूछा कि तुम रात कहाँ गुजारते हो। उस किसान ने सारी कहानी सुना दी। तब हवाओं के देवता ने कहा, हो ना हो उन्हीं लोगों ने ही तुम्हारी बतख और चक्की उन दोनों को चुराया है। इसलिए अब की बार तुम यह डंडा लेकर जाओ और जब वे लोग पूछे तो कहना कि मैं इससे कहता हूँ कि मुझे बांध दो, मुझे बांध दो, और यह मुझे सोना देता है। हवा के देवता की बातें सुनकर उस किसान ने वह डंडा उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। रात होने पर वह फिर से उसी सराय में रुका जहां पर वह पहले रुका था। लोगों के पूछने पर उसने उनको वही कहा जो हवाओं के देवता ने उससे कहने के लिए कहा था। रात को चौकीदार उसे चुराने के लिए आया तो उसने डंडे से कहा, मुझे बांध दो, मुझे बांध दो। अब क्या था, वह डंडा उठा और उसने उस कमरे में रखी सब चीजें बांधनी शुरू कर दी। अब क्योंकि चौकीदार भी उसी कमरे में था सो उसने उसको भी बांध दिया। फिर वह डंडा बाहर निकला और उसने और दूसरी चीजों और दूसरे लोगों को भी बांधना शुरू कर दिया। चौकीदार को पता ही नहीं था कि वह उसके इस काम को कैसे रोके, इसलिए उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके शोर को सुनकर उस किसान की आंख खुल गई। उसने डंडे को संभाला और सब आदमियों को खोला। चौकीदार ने अपनी चोरी मान ली और उसकी बतख और चक्की दोनों लाकर उस किसान को दे दिए। अब वह किसान अपनी सब चीजें लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। अब वह बतख और चक्की को अपने पास रखता था और उससे सोना निकालता था और वह डंडा उसने अपने घर के एक कोने में खड़ा कर दिया था क्योंकि अब उसको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और फिर धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो गया और खुशीपूर्वक अपना जीवन जीने लगा। धन्यवाद दोस्तों।